आगे फिर भगवान कहते हैं, धूमो राष्ट्रे तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम यत्र चंद्रमसं ज्योतिः योगी प्रप्यन्निवर्तते। धूम रात्रि तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तन्ते। तथा जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता हैं और रात्रि अभिमानी देवता हैं तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता हैं और दक्षिणायन के 6 महीना का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म योगी उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अनेक शुभ कामना फल भोग कर पीछा आता है। एक तो उत्तरायण में देह छोड़कर ब्रह्म को पा लेता है, परंतु जो सकाम भक्त है वो ही देह को छोड़ के क्या पाता है। धूमाभिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है, कृष्ण पक्ष कमानी देवता है और दक्षिण 6 महीना के अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म योगी मर के शरीर त्याग करके उपरोक्त देवता के क्रम से लेकर चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्म का फल भोगकर पीछा आता है, वो ही स्वर्गलोक प्राप्त करता है। शुभ कर्म से फिर कुछ ही स्वर्गलोक में आनंद करके भोग करके फिर इसी लोक में वापस आता है। जैसे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है, सूर्य का प्रकाश नहीं मिले तो चंद्रमा अंधकारमय है, इसीलिए 15 दिन एक पक्ष वो प्रकाश पक्ष है जिसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, और घटते 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 ही 15 दिन में वो ही क्रमशः क्षय होते हैं, इसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। जो कृष्ण पक्ष में देह त्याग करते हैं वो सकाम योगी निश्चित देवताओं की, कृष्ण पक्ष के देवताओं के माध्यम से वो ही स्वर्ग प्राप्त करते हैं और स्वर्ग में शुभ कर्म का फल स्वरूप कुछ स्वर्गीय भोग को भोग करके फिर इसी जगत में वापस आते हैं। वो योग भ्रष्ट है, वो योग को पूर्ण नहीं किए हैं। योग को पूर्ण करने के लिए
उनको पुनः जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि जो योग किए हैं वो नष्ट नहीं हुआ है, वो ही फलदायी है। इसीलिए योग को पूर्ण करने के लिए वो दूसरा बार ही आते हैं। जिसके मन में तत्परता नहीं है, जिसके मन में अधीरता नहीं है, जिसके मन में कुशलता नहीं है, जिसके मन में समर्पित पूर्ण भाव से नहीं है, वो ही चंद्रमस कृष्ण पक्ष में ही देवताओं को आधार करके स्वर्ग प्राप्त करते हैं और कुछ समय स्वर्ग में अपने कर्म फल शुभ कर्म फल का भोग करते ही वापस आते हैं और उसी से उनका जीवन फिर आगे बढ़ता है। इसलिए मनुष्य जन्म में जो योग करते हैं, समर्पित होके पूर्ण भाव से तल्लीन होके निष्ठा से, वो ही कृष्ण पक्ष को छोड़ के शुक्ल पक्ष को जाते हैं। और जो निष्ठा नहीं है, पूर्ण समर्पण नहीं है, वो ही शुक्ल पक्ष छोड़ के कृष्ण पक्ष में जाते हैं। इसीलिए दो गति हैं, एक है कृष्ण पक्ष, एक है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में ब्रह्म वृत्ति से ब्रह्म को पाते हैं और कृष्ण पक्ष में ही भोग विलास आदि को स्वर्ग में पाके फिर योग भ्रष्ट होके फिर वापस आते हैं। ऐसे जीवन दो गति के हैं। जिसी गति में जो समर्पित है उसको ही वो पाते हैं।